जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो चलिए हम चलते हैं बिहार, फिर एक बार, जहाँ चुनाव अक्टूबर के आसपास संभावित है। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्टिव हो चुकी हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी-अपनी कोशिश में लगा है। हर गठबंधन की भी बात करें हम, जो 2 मेजर गठबंधन हैं, इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इस बार एक बदलाव बिहार में देखने को मिले। सवाल उठता है कि एनडीए के लिए बदलाव क्या होगा? क्या चेहरे का बदलाव की बात कर रहे हैं लोग? यानी कि मुख्यमंत्री का फेस। महागठबंधन की बात हम माने तो सरकार बदलने की बात हो रही है। एक नई जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं ना, जैसे कि जन स्वराज, उन्होंने कल रैली किया और उन्होंने बदलाव, बिहार बदलाव की बात की, बिहार में बदलाव की बात की। राहुल जी भी यात्रा पे हैं। 4 दिन पहले वो बेगूसराय, पटना और जगह बिहार के कुछ इलाकों में, ये तीसरा दौरा था इनका। जनवरी इस साल की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार चुनाव को देखते हुए ये तीसरा दौरा था। जनवरी, फरवरी और फिर अप्रैल 7। उन्होंने एक नया नारा दिया है, पलायन रोको, रोजगार दो के साथ उन्होंने अपने समर्थकों को कहा है कि सफेद टी शर्ट पहनो। सफेद का मतलब उनका कहना है कि हम गांधी चैप्टर 2 की शुरुआत करें। सफेद यानी कि सादगी, सफेद यानी कि रिएक्शन, सफेद यानी जो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किया था, उन्होंने भी कहा था खादी सफेद। राहुल गांधी राहुल गांधी ने शायद ये चैप्टर 2 शुरू किया है, व्हाइट टी शर्ट। और सुनने में आया है कि वो पूरी तरह से लगे हुए हैं बिहार चुनाव को देखते हुए, और काफी बदलाव भी किया है उन्होंने बिहार के पार्टी के स्ट्रक्चर में। उन्होंने एक नया इंचार्ज, कृष्णा अलाबारू, जो कर्नाटक से आते हैं, यूथ कांग्रेस के बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर हुआ करते थे और राहुल जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। कम उम्र के हैं, बोलते अच्छा हैं, सोच अच्छी है उनकी। उनको इंचार्ज बनाया है बिहार इलेक्शंस के। साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया गया, राजेश राव, जो बिलोंग करते हैं दलित। शायद इस बार कांग्रेस उनको लाकर दलितों को पकड़ना चाहती है, दलित वोट्स को पकड़ना चाहती है। इसके अलावा ओबीसी के राष्ट्रीय चेयरपर्सन, जो कांग्रेस के ओबीसी कमिटी है उसका चेयरपर्सन अनिल जैन, उनका भी इस्तेमाल बिहार में किया जा रहा है। कहते हैं कि बहुत ही वोकल है और ओबीसी मेजर चंक है बिहार में, और मेजरली रोल प्ले करता है बिहार की राजनीति। उसको पकड़ने और उसको साधने की कोशिश राहुल की है थ्रू अनिल जैन। राजेश राव की बात हमने कर दी। सचिन पायलट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राजस्थान में उन्होंने जो कमाल दिखाया था, तो उसको देखते हुए बिहार में भी शायद उनका कमाल देखने के लिए राहुल जी उनको तैनात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार यूथ को साधने के लिए वोकल हैं, बोलते अच्छा हैं और कर्म तरीके से बात को प्रेजेंट करते हैं। बेगूसराय हार चुके थे लोकसभा, दिल्ली में भी उनको विधानसभा में खड़ा किया गया था, वो भी हार गए थे। खैर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। प्रियंका गुप्ता दिल्ली की है, यूपी की है, और उनको मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया इस बार बिहार में कांग्रेस के द्वारा, टू मैनेज द मीडिया। और जो कैंडिडेट्स होंगे उनका मीडिया के साथ रिएक्शंस और टचेस के लिए इमरान प्रजापति, शायर, स्कॉलर, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार में। पप्पू यादव को हम यहाँ ना भूलें। पप्पू यादव जो सीमांचल के बाहुबली माने जाते थे, हैं भी, और आज की तारीख में काफी लोगों के साथ बाढ़ या त्रासदी में सामने खड़े रहते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा इस बार राहुल गांधी के द्वारा। यानी कि राहुल इस बार अपने पार्टी के नेताओं के अलावे शायद किसी और पे बैंक ना करें। क्या होगा तेजस्वी यादव का, क्या होगा महागठबंधन का, क्या होगा आरजेडी का, जो हमेशा से ये चाल चलती रही है, कांग्रेस का मेजर चंक खींचती रही है और उनको मजबूर करती रही है सीट बंटवारे। चलिए हम चलते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र
संजय समर जी के पास, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या है ये, क्या इस बार कांग्रेस की स्थिति, क्या कांग्रेस करने जा रहा है इस बार के बिहार चुनाव में। संजय जी। जी नमस्ते। जी नमस्कार। बिल्कुल सही बात है। चुनाव 22 नवंबर 2025 के पहले वहां सरकार का गठन हो जाना चाहिए। और कांग्रेस इस बार जो दांव खेला है कि यूथ को लेकर के चलने के लिए, तो जयप्रकाश मूवमेंट भी हुआ था, तो जेपी ने युवाओं का आह्वान किया था और वहीं से आंदोलन की शुरुआत भी की थी, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। व्हाइट टी शर्ट पहन करके ही उनके रैली में तमाम युवा पहुंचे थे और अच्छा नारा है जो लोक लुभावन भी दिखाई दे रहा है कि पलायन और रोजगार को लेकर के। तो अजय जी, बिहार में कई साल से 4 टर्म 5 टर्म से भाजपा गठबंधन की सरकार है, लेकिन आज तक एक फैक्ट्री नहीं खुल पाई है। डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार कांग्रेस मिल करके महागठबंधन की तरह सड़क पर उतरना चाहती है। इसके पीछे शासन राज ये है कि कन्हैया को जिम्मेवारी दिया गया है, देना चाह रही है या दिया गया है, इसलिए कि कन्हैया जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो जाति आरजेडी से छिटकता हुआ दिखाई देता था। तो यादव और भूमिहार दोनों गठबंधन, मतलब कि स्वर्ण के घर में सिंधमारी करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है कि इस सिंधमारी से भूमिहार लोग अगर हमारे तरफ आ जाते हैं तो 17% के आसपास आबादी हो जाती है यादवों की, 18 से 19% हो जाते हैं मुसलमान, और वही 2.5 से 3% के आसपास भूमिहार होते हैं। लेकिन भूमिहार जाति बड़ा दबंग जाति मानी जाती है और इन लोगों में एकजुटता पूरी तरह से देखी गई है। चाहे बेगूसराय का मामला हो, चाहे भोजपुर का मामला हो। भोजपुर कहें तो पूरा शाहाबाद मिला लें, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, ये चारों जिला मिला लें, और कई जगह प्रभाव पड़ता है भूमिहारों का। जो वर्चस्व रहा है, इन्हीं की कौम से रणवीर सेना का गठन हुआ था। वो लोग एकजुट आज भी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भूमिहार एकजुट नहीं है। पूरी तरह से देश भर में ये लोग एकजुट हैं। तो इरादा कांग्रेस का यही है कि किसी तरह से भूमिहार को अगर यूनाइट कर लिया गया तो बाकी, अभी हाल में जो कटाक्ष अमित शाह जी ने किया था अंबेडकर जी पर, डॉक्टर साहब पर जो उन्होंने कटाक्ष किया था, तो दलित समाज को भी वो अपने तरफ खींच लेने के फिराक में हैं। तो ये लेज दे करके कांग्रेस का नजर बिहार पर पूरी तरह से है। और अब तक राहुल गांधी की 3 बार बिहार जा चुके हैं अजय जी, और बिहार पहुंचे ही नहीं है, बिहार के लोगों को एग्रेसिव भी किया है, उत्तेजित भी किया है। अभी हाल में जो पानी का बौछार वगैरह हुआ, जिसमें कन्हैया को गिरफ्तार भी किया गया, ये सब काफी मायने रखता है। दूसरी बात यह है, कन्हैया ने अपने एक भाषण में बड़ी कड़ी बात बोली है, कहे तो उसको कटाक्ष किया है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को जदयू में शामिल कर करके उसको तो रोजगार दे रहे हैं। तो क्या उस तरह का रोजगार बिहार के और बच्चों को देने के लिए सोचा उन्होंने? रोजगार की जहां तक बातचीत है, भाई पिताजी मुख्यमंत्री रहे तो बेटा भी बनने के कगार पर पहुंच ही गया है। उनका भी उम्र 47-48 साल हो गया है, नीतीश कुमार के बेटे का। तो ये कटाक्ष कन्हैया कुमार का आम युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है कि भाई वो तो अपने लिए सोच लिए, बाकी युवाओं के लिए क्या सोचा उन्होंने। और ये सच है कि पलायन रुकना चाहिए। पलायन अगर नहीं रुकेगा तो गांव के गांव युवाओं के खाली हो रहे हैं अजय जी। आप खुद कई प्रदेश में रहे हैं, हम लोग खुद कई प्रदेश में रहे हैं। असम में चले जाइए, देखिए तो तमाम बिहारी भरे पड़े हैं, युवा भरे पड़े हैं, छोटा छोटा काम करते हैं। नेपाल चले जाइए, वहां छोटा छोटा काम कर रहे हैं। मिजोरम, अरुणाचल, उन जगहों पर भरे हुए हैं। यहाँ तक कि हरियाणा और पंजाब भी अगर आज रन कर रहा है तो बिहारी युवाओं के कारण रन कर रहा है अजय जी। इस पलायन को रोकने के लिए उन्होंने जो आह्वान किया है, MA-BA पास करने के बाद भी हमारे यहाँ रोजगार नहीं है तो क्या करें। इस बीच कन्हैया ने एक और बात कहा है कि लगभग 2,75,000 पद खाली है, जिसमें कि अकेले 2 लाख पद शिक्षकों का है। तो इन सब चीजों को भरने की जरूरत है और हमारी सरकार आएगी तो भरेगी। इसी लाइन पर आरजेडी भी चल रही है अजय जी। इसी से ज्यादा
चांस दिखलाई दे रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन के तहत ही लड़ेगी चुनाव, तभी पटखनी दिया जा सकता है। ऐसे भी बहुत दिन हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन की सरकार, जिससे कि वहां से अब धीरे धीरे करके के लोग उबने भी लगे हैं, क्योंकि एक ही शकल एक ही तरह का काम होते बहुत समय आ गया है। और भीतर भीतर आप देखिएगा तो भाजपा में थोड़ा अंदर अंदर खाने में अच्छी बातें समझ में नहीं आ रही है, सुनाई भी नहीं दे रही है, खींच खांच भी चल रहा है। बहुत लोग सम्राट चौधरी को पसंद भी नहीं कर रहे हैं, और बराबर में नाप तोल कर करके, और किसी प्रकार का बवाल न हो, किसी प्रकार का भगदड़ न मचे, इसी से आप देखिए कि दो दो उप मुख्यमंत्री को बनाया गया है, एक विजय सिन्हा को बनाया गया है, एक सम्राट चौधरी को बनाया गया है, कि भीतर अंतर कलह को दबाने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन चुनाव के समय तो सब अंतर कलह खुल करके सामने आ जाता है। तो हर बार की भांति इस बार नीतीश कुमार के लिए बहुत आसान बात नहीं होगा चीज को उठा लेना। जिस तरह से कांग्रेस वहां ताकत झोंके हुए है, यार आरजेडी जिस तरह से वहां ताकत अपना झोंके हुए है, आरजेडी ने भी सारा पावर, लालू प्रसाद यादव ने सारा पावर अपने पुत्र तेजस्वी को दे दिया है। वो बड़ा से बड़ा अकेले डिसीजन ले सकते हैं, और बड़ा से बड़ा निर्णय लेने में कोई उनको कोई कसर वो छोड़ भी नहीं रहे हैं। तो अजय जी, ये दिखाई दे रहा है कि जो व्हाइट टी शर्ट का सवाल जो आपने कहा, तो ये शांति का प्रतीक है। जिस तरह से गांधीगिरी लेकर के चल रहे हैं राहुल गांधी की, ये शांति का प्रतीक है, और शांति पूर्वक इस सरकार को हटाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। तब तो यहाँ संजय जी आपने जो कहा कि कन्हैया कुमार ने एक बयान दिया निशांत को लेकर, यानी नीतीश कुमार के पुत्र को लेकर, कि नीतीश जी अपने पुत्र को रोजगार दे सकते हैं, तो क्या वो आम युवा को रोजगार नहीं दे पा रहे? पिता मुख्यमंत्री है तो पुत्र भी नेता बन गया, यही उनका कहने का मतलब था ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही था परिवारवाद है और युवा है, दो रोजगार है, परिवारवाद और रोजगार पर उन्होंने कटाक्ष किया है इस बात को। जी, मैं वही जानना चाहता था कि कन्हैया कुमार के इस स्टेटमेंट पे क्या इनडायरेक्ट रिएक्शन या इनडायरेक्टली वो राहुल गांधी की तरफ भी तो पॉइंट कर रहे हैं, तेजस्वी के तरफ भी तो पॉइंट हो रहा है। तेजस्वी भी आज वहां है क्योंकि लालू थे, लालू नहीं होते तो तेजस्वी नहीं होते। नेहरू, इंदिरा, राजीव, राहुल, ये तो परिवारवाद है ना। देखिए अजय जी, इसमें थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, उसके बाद राहुल की जो बात कर रहे हैं आप, तो नेहरू आए थे उस वक्त, इंदिरा गांधी नहीं आई थी। आप याद करेंगे, इंदिरा गांधी को एक नॉर्मल मेंबर तक उन्होंने नहीं बनाया था, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी और उनके परिवार के लोगों को जितनी तरजीह नेहरू ने दी, जो इतिहास का किताब पढ़ करके मैं बता रहा हूँ, उतना तरजीह उन्होंने इंदिरा गांधी को नहीं दिया। ये कचड़े लोग, अधरे, जिसका ज्ञान कम है, वो इस तरह की बात करते हैं कि नेहरू, इंदिरा और ये वगैरह वगैरह जो बात बोलते हैं लोग। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, हत्या होने के बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी तो अपना जॉब कर रहे थे, वो तो एक पायलट थे। राजीव गांधी आए, राजीव गांधी के बाद फुल मेजोरिटी में, जहां तक मुझे याद है कि 425 सीट जनता ने दिया था उस इलेक्शन में, लेकिन सोनिया गांधी नहीं बनी। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? पीवी नरसिम्हा राव को बनाया गया, और पीवी नरसिम्हा राव बने। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के बाद जो सरकारी आई वो गलत आई। मैं आपके सवाल तक पहुंच जा रहा हूं, मैं वही बीच में एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, पर सवाल ये उठता है कि राजनीति में, मैं कह नहीं रहा कि मुख्यमंत्री का पोस्ट या मंत्री का पोजीशन, पर ये जो पार्टी के अंदर आज की तारीख में भी कांग्रेस इज नेहरू फैमिली रूल्ड, एक ही शख्स है, एक ही परिवार है जो कांग्रेस को चलाता है। खैर, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता, ये बातें आती हैं, लोग उठाते हैं, मैं जस्ट एक सवाल के तौर पे आपके सामने जी, मैं इसी से कहा कि जो जिन्हें जानकारी नहीं है वो जानकारी देने के लिए मैंने ये बात कही। इस तरह से तेजस्वी आए, अगर लालू नहीं होते तो क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मंत्री या पार्टी कुछ नहीं बन पाता, कुछ नहीं बन पाता। तो उसी तरीके से निशांत आ रहे हैं क्योंकि नीतीश है। ये सच्चाई है, परिवारवाद राजनीति में सबसे बड़ा जहर है। आम आदमी को दरकिनार कर एक
जगह बना लेते हैं परिवार के लोग और उनको ही मिलता जाता है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील ज्यादा तौर पे बन जाता है, नेता का बेटा नेता ही बनता है और उसके लिए वो कंस्टिट्यूएंसी जो होती है ना, वो एंसेस्ट्रल कंस्टिट्यूएंसी कहलाने लगता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। वो नीतीश हो या लालू हो, ये सही कहा कन्हैया ने, इनडायरेक्टली या गलती से कहा हो या जानबूझ के कहा हो या किस संदर्भ में कहा हो, पर उसने एक अच्छा बयान दिया। एक दूसरा बयान जो है राहुल गांधी ने दिया था कि स्वर्ण इस देश के, स्वर्ण अगर आप नहीं है, अगर आप स्वर्ण जात के नहीं हैं तो आप सेकंड सिटीजन है, सेकंड ग्रेड सिटीजन है। यानी कि उनकी उनकी बात में एक चीज छिपा हुआ था कि दलित, ओबीसी वगैरह 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 जो भी हैं, जो स्वर्ण नहीं जात के हैं, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन इस देश में करार दिया गया है, मान लिया गया है। तो वैसे लोगों को लुभाने के लिए कांग्रेस इस बार पूरी कोशिश में लगी हुई है। क्या आरजेडी पे उनको भरोसा नहीं? क्योंकि आरजेडी ओबीसी और दलित का एक अच्छा धड़ा उनके साथ है। तो महागठबंधन में ही कहीं ना कहीं पेंच तो नहीं लग रहा है? देखिए अजय जी, कन्हैया का भाषण पूरी तरह से जो परिवारवाद की बात लोग करता है कि नेहरू परिवार का कांग्रेस है और परिवारवाद है, इस पर उनका कटाक्ष था कि भाई निशांत को ला करके नीतीश कुमार भी अब उसी लाइन में खड़े हो गए हैं जिस पर लोग आरोप लगाते हैं। अब मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश, झारखंड के में हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के पुत्र हो गए। तो ये तो एक राजा का बेटा राजा होगा, जो आपने कहा बात है। ये तो हम लोग दैविक सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़े थे। दैविक सिद्धांत में आता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और राजा का बेटा अगर शोषण कर रहा है तो ये नहीं समझना कि वो शोषण कर रहा है, ये भगवान हमारे साथ शोषण कर रहे हैं। हम अगर कोई पूर्व जन्म में गलत काम किए तो इसी से इसको भेजा गया है, वो हमको दंड दे करके उसकी भरपाई करने के लिए। लेकिन अब चलिए, पूर्व जन्म क्या होता है, हम तो वर्तमान जन्म जीते हैं, तो वर्तमान की ही बात करेंगे। तो कन्हैया का एक कटाक्ष था कि अब परिवारवाद कोई ना कहे। वो लगातार अमित शाह के बेटे अजय शाह पर भी कन्हैया कटाक्ष करते हैं कि भाई उनको जो अध्यक्ष बनाया गया था तो क्या वो एग्जाम भरे थे, यूपीएससी का एग्जाम दे करके गए थे या क्रिकेट खेल करके गए थे, आखिर कैसे अध्यक्ष बने? तो ये कटाक्ष है। लेकिन हाँ, एक कटाक्ष का सीधे सीधे असर पड़ रहा है कि अपने बेटे को तो उन्होंने रोजगार दिलवा दिया। क्या तमाम एक नीतीश कुमार का एक ही बेटा नहीं न है, जब वो मुख्यमंत्री हैं 25 वर्षों से है, तो तमाम युवा उनके पुत्र के समान है। उनके लिए उन्होंने क्या सोच के रखा है? अपने लिए तो सब सोचते हैं, उनके लिए क्या सोचा है? नेहरू जी ने मान लीजिए पटेल की बिटिया को राज्यसभा सदस्य भेजा था, नेहरू जी ने तो दूसरे के लिए सोचा। नेहरू जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामले के मंत्री बनाए थे, नेहरू जी ने तो दूसरे के लिए सोचा। इन्होंने क्या सोचा, थोड़ा ये तो बताएं। कहने का मतलब उनका ये है। और जो भी है वर्तमान राजनीति जैसे चल रही है, जिस धारा को पकड़ कर चल रही है, उसके धारा को लेकर के चले। लेकिन यहाँ कन्हैया का कटाक्ष और कन्हैया का जाति, चूंकि बिहार में जाति काफी मायने रखती है, जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। पप्पू यादव का भी वर्चस्व उधर बहुत है। वो भी कम से कम 40-50 सीट पर अपना प्रभाव रखते हैं। और आरजेडी ने, मैं पहले भी बताया, आरजेडी की राबड़ी देवी ने एक बयान जारी किया था कि मिथिलांचल के 100 सीटों को मिला करके और कुछ सीटों को काट करके एक अलग स्टेट बनाया जाएगा। तो स्थितियां उधर भी लोग थोड़े से मोह माया में फंसे हुए हैं, जो दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, चुनाव की घोषणा के बाद ही कुछ डिक्लेयर हो पाएगा कि इस बयान को या इस आंदोलन को ये लोग किस तरह से भुना पाएंगे। क्योंकि अभी बीच में टोका टोकी करते हुए प्रशांत किशोर भी कहीं कहीं नजर आ जा रहे हैं। तो उनका क्या असर पड़ेगा, कितना वोट काट पाएंगे, वो भी देखना होगा अजय जी। क्योंकि उनका भी आंदोलन जो चल रहा है वो
एक तर्ज पर नीतीश कुमार और लालू यादव को काटते हुए बीच का रास्ता वो निकाल करके चल रहे हैं। तो उस रास्ते में कितने इनके मित्र आते हैं और कितना सीट निकाल पाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि 240 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। एक आईपीएस है, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई है, उन्होंने भी दावा किया है कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये कुल मिला जुला करके किसी का गठबंधन होता है या कोई अलग अलग होता है, लेकिन अभी जो राजनीति कांग्रेस कर रही है तो वो एक राजनीति ही नहीं कर रही है कि आंदोलन का रूप धीरे धीरे उनका रुख ले रहा है। और अहमदाबाद से जो इन लोगों को ताकत मिला है उसका अब लगता है कि बिहार में वो लोग दिखाएगा अपना आंदोलन का ताकत कि भाई वो कैसा बिहार होगा और किस तरह का बिहार में वो लोग अपना वर्चस्व किस तरह से कायम करेंगे, लोग टूटी साख को किस प्रकार वो लोग बनाएगा। अजय जी, बिहार के मामले में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी कि कांग्रेस इस बार पूरी तरह से जात की राजनीति पे उतर चुकी है। शायद इसका फायदा मिले या नुकसान, ये तो समय बताएगा। चलिए देखते हैं। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। संजय जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।